हिंदू धर्म में 18 पुराणों का बहुत महत्व है, जो ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता की गहरी समझ प्रदान करते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हिंदू समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे को आकार देने वाली सृष्टि, देवताओं और नैतिक सिद्धांतों की कहानियां बताते हैं। इनमें धार्मिक जीवन, नैतिक आचरण और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भक्तों को मार्गदर्शन करने की शिक्षाएं शामिल हैं। आपके प्रश्न में हिंदू धर्म के पुराणों की चर्चा है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। चलिए पुराणों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पुराण क्या है? पुराण एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्राचीन या पुरानी कथा। ये ग्रंथ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और नैतिक शिक्षा के भंडार होते हैं। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं और ऋषियों की कथाएं, राजाओं के वंश, भक्ति की कथाएं और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन होता है। पुराणों की संख्या और नाम। हिंदू धर्म में 18 मुख्य पुराण और 18 उपपुराण माने जाते हैं। मुख्य पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। पुराणों का महत्व। पुराण हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन का स्रोत हैं। ये हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों के बारे में सिखाते हैं। प्रत्येक पुराण का एक विशेष देवता या विषय पर जोर होता है। जैसे विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा का वर्णन है, तो शिव पुराण में शिव जी का। पुराणों का अध्ययन और ज्ञान हमें हमारे धर्म और संस्कृति की गहरी समझ देता है, जिससे हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनते हैं। इसलिए पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना न केवल हमारे धार्मिक कर्तव्यों का हिस्सा है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आपने पुराणों के महत्व और उनकी शिक्षा के बारे में सही बात की है। वास्तव में पुराणों में लिखी बातें और ज्ञान आज भी प्रासंगिक हैं और हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता के आधार को समझने में मदद करते हैं। जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोग पुराणों की संख्या, उनके नाम और उनके विषयों के बारे में नहीं जानते, इसलिए यहाँ एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। पुराण क्या है? पुराण हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, जो धर्म, संस्कृति और इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ये मुख्यतः संस्कृत में लिखे गए थे और इनमें धार्मिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, देवी देवताओं की लीलाएं और जीवन के नैतिक सिद्धांतों का वर्णन है। पुराणों का उद्देश्य जनता को धर्म और संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को सरल और सुलभ भाषा में समझाना था। पुराणों की संख्या और नाम। हिंदू धर्म में 18 प्रमुख पुराण हैं। इनके नाम और उनके मुख्य विषय इस प्रकार हैं: ब्रह्मा पुराण, सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा की महिमा। पद्म पुराण, भगवान विष्णु की महिमा और तीर्थों का वर्णन। विष्णु पुराण, भगवान विष्णु के अवतारों और संसार की रचना। शिव पुराण, भगवान शिव की महिमा और उनके अवतार। भागवत पुराण, श्री कृष्ण की लीलाएं और भक्ति का महत्व। नारद पुराण, भक्ति और संगीत की महिमा। मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती और ऋषि मार्कंडेय की कथाएं। अग्नि पुराण, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों का वर्णन।
भविष्य पुराण, भविष्य की घटनाएं और भविष्यवाणियां। ब्रह्मवैवर्त पुराण, राधा कृष्ण की कथाएं और ब्रह्मा की महिमा। लिंग पुराण, भगवान शिव के लिंग रूप की महिमा। वराह पुराण, वराह अवतार और धरती की रक्षा। स्कंद पुराण, भगवान कार्तिकेय की महिमा और तीर्थ यात्रा। वामन पुराण, वामन अवतार और राजा बलि की कथा। कूर्म पुराण, कूर्म अवतार और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार और जल प्रलय की कथा। गरुड़ पुराण, मृत्यु और परलोक की जानकारी। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड की रचना और विभिन्न युगों का वर्णन। पुराणों का महत्व। पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे समाज और संस्कृति के मूल्यों का भी दर्पण है। इनमें निहित कथाएं और सिद्धांत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए पुराणों का अध्ययन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। आपके द्वारा सुझाई गई बातों से यह स्पष्ट होता है कि पुराणों का ज्ञान न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। इन ग्रंथों के अध्ययन से व्यक्ति अपने धर्म और संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों को समझ सकता है और अपने जीवन में उन्हें लागू कर सकता है। पुराणों में वर्णित विषय। इन पुराणों में देवी देवताओं की महिमा, सृष्टि की रचना और अंत, जीवन और मृत्यु के बाद की यात्रा और धर्म के संघर्ष का विस्तृत विवरण है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे समाज और व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शास्त्रों में पुराणों का महत्व। शास्त्रों के अनुसार इन 18 पुराणों का पाठ या श्रवण व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। इन ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति के जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करने के साथ साथ उसे पाप पुण्य और धर्म के भेद को समझने में मदद करता है। आपके चैनल से जुड़े दर्शकों के लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप उन्हें इन पुराणों के अध्ययन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो एक सराहनीय प्रयास है। आपने ब्रह्मा पुराण के बारे में बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है। आइए इसे थोड़ा और संक्षिप्त और संगठित रूप में समझते हैं। ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में सबसे पहला और प्राचीनतम माना जाता है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, जो स्वयं एक महान ऋषि और विद्वान थे। ब्रह्मा पुराण को संस्कृत भाषा में 10,000 श्लोकों में लिखा गया है और इसे महापुराण भी कहा जाता है। मुख्य विषय। ब्रह्मा पुराण में कई महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कथाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषय शामिल हैं। सृष्टि की उत्पत्ति। इसमें बताया गया है कि सृष्टि का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा और मैदाने का जन्म। ब्रह्मा जी, जिन्हें आदि देव भी कहा जाता है, के जन्म और उनके कार्यों का वर्णन। सूर्य और चंद्र वंश। इसमें सूर्य और चंद्र वंशों के बारे में भी जानकारी दी गई है। राम और कृष्ण की गाथाएं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार की कथा। पूजन विधियाँ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव पार्वती की पूजन विधियों का वर्णन। श्राद्ध और तीर्थ। श्राद्ध कर्म और विभिन्न तीर्थ स्थलों की महिमा का उल्लेख। कलयुग का वर्णन। इस पुराण में कलयुग के लक्षण और उसके प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। अन्य विशेषताएं। ब्रह्मा पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी को आदि देव माना गया है। इस पुराण में धार्मिक अनुष्ठानों, पूजन विधियों और श्रद्धा के साथ साथ कलयुग के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। समापन। ब्रह्मा पुराण एक अद्वितीय ग्रंथ है
जो न केवल धर्म और अध्यात्म की गहराइयों में ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह पुराण हमें धर्म, कर्म और मोक्ष के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस जानकारी के आधार पर आप अपने दर्शकों को ब्रह्मा पुराण के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं और उन्हें इस महान ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पद्म पुराण। पद्म पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है। पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल और इस पुराण का नाम भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी के आधार पर रखा गया है। पद्म पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी और इसे संस्कृत भाषा में 55,000 श्लोकों में लिखा गया है। मुख्य विषय। पद्म पुराण में भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण की महिमा और लीलाओं के साथ साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और तीर्थों का विस्तृत वर्णन है। इसे 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सृष्टि खंड। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के जन्म का वर्णन है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना की। भूमि खंड। इस खंड में पृथ्वी और विभिन्न तीर्थ स्थलों की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें भूमि की संरचना और विभिन्न तीर्थों का महत्व बताया गया है। स्वर्ग खंड। इसमें स्वर्ग लोक, उसके निवासी और वहाँ के सुखों का वर्णन किया गया है। इस खंड में धार्मिक अनुष्ठानों और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले स्वर्गीय लाभ का वर्णन है। पाताल खंड। पाताल लोक, इसके निवासी और वहाँ की स्थितियों के बारे में बताया गया है। इसमें नकारात्मक कर्मों और उनके दुष्परिणामों का वर्णन है। उत्तरखंड। इस खंड में भगवान विष्णु की महिमा, तुलसी महिमा और विभिन्न व्रतों का महत्व बताया गया है। श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन भी इस खंड में शामिल है। विशेषताएं। भगवान विष्णु की महिमा। पद्म पुराण में भगवान विष्णु की स्तुति, उनकी लीलाएं और उनकी उपासना के महत्व का वर्णन है। तुलसी महिमा। तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व, उसकी पूजा विधि और उससे प्राप्त होने वाले लाभों का उल्लेख किया गया है। व्रत और तीर्थ। विभिन्न व्रतों जैसे एकादशी व्रत और तीर्थ यात्राओं का महत्व और उनकी धार्मिक विधियों का विस्तार से वर्णन है। समापन। पद्म पुराण धार्मिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और उपासना की विधियों पर प्रकाश डालता है, बल्कि हमें भगवान विष्णु की महिमा और उनके प्रति भक्ति के महत्व को भी समझने में मदद करता है। इस पुराण का अध्ययन व्यक्ति को धर्म, भक्ति और नैतिकता के पथ पर अग्रसर करता है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इस पुराण में भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके रचयिता महर्षि पराशर हैं, जो महर्षि वेदव्यास के पिता थे। विष्णु पुराण को संस्कृत में 23,000 श्लोकों में लिखा गया है। मुख्य विषय। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनके कार्यों का विवरण दिया गया है। इसके प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं। भगवान विष्णु की महिमा। विष्णु पुराण भगवान विष्णु की स्तुति और उनके महत्व पर केंद्रित है। देवी देवताओं की उत्पत्ति। इसमें विभिन्न देवी देवताओं के जन्म और उनकी कथाओं का वर्णन किया गया है। भक्त प्रहलाद की कथा। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और प्रहलाद की भक्ति की कहानी भी इसमें प्रमुखता से वर्णित है। समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन का विस्तृत वर्णन। राम और कृष्ण कथा। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का भी विष्णु पुराण में उल्लेख है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसमें ब्रह्मांड की रचना, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी और ज्योतिष संबंधी विषयों का वर्णन है। आश्रम और वर्ण व्यवस्था।
मानव जीवन के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन। श्राद्ध विधि, पितरों के लिए श्राद्ध कर्म और उससे संबंधित विधियों का उल्लेख। विष्णु और लक्ष्मी की महिमा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा और उनके महत्व का वर्णन। वायु पुराण, वायु पुराण भी 18 महापुराणों में से एक है। इसे कभी कभी शैव पुराण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव की महिमा का विशेष वर्णन है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास है और यह संस्कृत भाषा में 11,000 श्लोकों में विभाजित है। मुख्य विषय, वायु पुराण में भूगोल, खगोल, युग, सृष्टि क्रम, तीर्थ, श्राद्ध, पितरों की पूजा, ऋषियों और राजाओं के वंश, संगीत शास्त्र और वेदों की शाखाओं का विस्तार से वर्णन है। इसके प्रमुख विषय इस प्रकार हैं। शिव महिमा और पूजा विधि, भगवान शिव की स्तुति, पूजा विधियों और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन। भूगोल और खगोल, पृथ्वी, नदी, पर्वत, द्वीप और खगोलीय पिंडों का विवरण। सृष्टि क्रम, सृष्टि की उत्पत्ति, कालचक्र और युगों का वर्णन। वरुण और चंद्रवंश, वरुण वंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथा। भारत का वर्णन, भारतवर्ष, उसकी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक विवरण। संगीत शास्त्र, संगीत के सिद्धांतों और उसकी विभिन्न विधाओं का उल्लेख। समापन, विष्णु पुराण और वायु पुराण दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो भगवान विष्णु और भगवान शिव की महिमा के साथ साथ सृष्टि, भूगोल और धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। इन पुराणों का अध्ययन व्यक्ति को धर्म, भक्ति और आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर करता है। भागवत पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से 5वां पुराण है और इसे श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। इस पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, जो महाभारत के भी रचयिता है। भागवत पुराण संस्कृत में लिखा गया है और इसमें 12 स्कंध, खंड और 18,000 श्लोक शामिल हैं। मुख्य विषय, भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पुराण का मुख्य विषय आत्मा की मुक्ति, मोक्ष का मार्ग और प्रेम एवं भक्ति का महत्व है। इसके प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं। श्री कृष्ण की महिमा, भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म, उनके बाल लीलाओं, मथुरा, गोकुल और वृंदावन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रेम और भक्ति, इस पुराण का मुख्य बिंदु प्रेम और भाव भक्ति है। इसमें भक्ति के माध्यम से आत्मा की मुक्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। महाभारत का संदर्भ, भागवत पुराण में महाभारत युद्ध और उसमें श्री कृष्ण की भूमिका का भी उल्लेख है, जिसमें उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण की अंतिम लीला, श्री कृष्ण के देह त्याग, द्वारका नगरी का जलमग्न होना और यदुवंश का विनाश, यह सभी घटनाएं इस पुराण में वर्णित हैं। आत्मा की मुक्ति, भागवत पुराण में यह बताया गया है कि कैसे भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। समापन, भागवत पुराण हिंदू धर्म में प्रेम, भक्ति और मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनकी महिमा और भक्ति की महत्ता पर केंद्रित है। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन भक्तों को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध करता है, बल्कि उन्हें जीवन के आध्यात्मिक मार्ग पर भी अग्रसर करता है। नारद पुराण और मार्कंडेय पुराण दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और इनका अपना अपना विशेष महत्व है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
नारद पुराण। नारद पुराण, जिसे नारदी पुराण भी कहा जाता है, 18 महापुराणों में से एक है। यह एक वैष्णव पुराण है जिसमें भगवान विष्णु की महिमा और उनकी उपासना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह माना जाता है कि इस पुराण की रचना नारद मुनि द्वारा की गई है और इसे महर्षि वेदव्यास ने संस्कृत भाषा में लिखा था। इसमें कुल 25,000 श्लोक हैं और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य विषय। पहला भाग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश। इस भाग में ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। पूजा विधियां, गणेश पूजा, अन्य देवताओं की पूजा, हवन, यज्ञ और व्रतों के महत्व का वर्णन। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण और गणित, इन सभी विषयों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। दूसरा भाग, विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनसे जुड़ी कथाओं का वर्णन। कलयुग का वर्णन। इस भाग में कलयुग में होने वाले परिवर्तनों और उनकी भविष्यवाणी का भी वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण 18 महापुराणों में से 7वां पुराण है। यह पुराण अन्य पुराणों की तुलना में छोटा है, जिसमें कुल 137 अध्याय और लगभग 9,000 श्लोक हैं। इस पुराण की रचना महर्षि मार्कंडेय द्वारा की गई थी, इसलिए इसे मार्कंडेय पुराण कहा जाता है। यह पुराण विशेष रूप से दुर्गा चरित्र के लिए प्रसिद्ध है और इसका महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। मुख्य विषय। दुर्गा चरित्र। इस पुराण का मुख्य आकर्षण देवी दुर्गा की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन है। मानव कल्याण। इसमें भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विषयों के बारे में गहन रूप से बताया गया है। पक्षियों का पूर्व जन्म और इंद्र का श्राप। इस पुराण में पक्षियों के पूर्व जन्म की कथाएं और देव इंद्र द्वारा दिए गए श्राप के कारण हुए रूप विकार का वर्णन है। प्रसिद्ध कथाएं। द्रौपदी के पुत्रों की कथा। इसमें द्रौपदी के पुत्रों और उनके जीवन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। बलभद्र कथा और राजा हरिश्चंद्र की कथा। इन कथाओं में उनके संघर्षों और नैतिकता का वर्णन है। सूर्य देव का जन्म। सूर्य देव के जन्म और उनके महत्व का वर्णन। समापन। नारद पुराण और मार्कंडेय पुराण दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और अद्वितीय ग्रंथ हैं, जो भक्ति, धर्म, नैतिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन प्रकाश डालते हैं। इन पुराणों का अध्ययन और अनुसरण व्यक्ति के जीवन को आध्यात्मिकता, नैतिकता और धार्मिकता के मार्ग पर अग्रसर करता है। अग्नि पुराण और भविष्य पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन दोनों पुराणों में धर्म, कर्म और जीवन के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण 18 महापुराणों में से 8वां पुराण है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, जिन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। इस पुराण का नाम अग्नि पुराण इसलिए पड़ा क्योंकि इसे स्वयं अग्नि देव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। इसमें कुल 12,000 श्लोक और 383 अध्याय हैं। मुख्य विषय। त्रिदेवों का वर्णन। इस पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन त्रिदेवों की महिमा और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन है। सूर्य पूजन विधि। इसमें सूर्य की पूजा विधि का उल्लेख है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। महाभारत और रामायण का संक्षिप्त विवरण। इस पुराण में महाभारत और रामायण की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है। कर्म और मत्स्य अवतार। कर्म के महत्व और मत्स्य अवतार की कथा का सुंदर वर्णन है। दीक्षा विधि और सृष्टि का सृजन। इसमें दीक्षा विधि, सृष्टि की रचना, वास्तु शास्त्र और पूजा विधियों का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। भविष्य पुराण।
भविष्य पुराण 18 महापुराणों में नवा पुराण है। इसकी रचना भी महर्षि वेदव्यास द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इस पुराण में कुल 14,500 श्लोक हैं और यह भविष्यवाणियों के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्य विषय धर्म, नीति और सदाचार। इसमें धर्म, नीति, सदाचार, व्रत, आयुर्वेद और ज्योतिष के महत्व का वर्णन किया गया है। विक्रम बेताल की कथा। इस पुराण में विक्रम बेताल की प्रसिद्ध कथा का उल्लेख है, जो आज भी लोक कथाओं का हिस्सा है। भविष्यवाणियाँ। यह पुराण अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, शिवाजी महाराज जैसे वीर हिंदू राजाओं और मोहम्मद तुगलक, बाबर, अकबर जैसे मुस्लिम शासकों के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं, जो सही साबित हुई। सूर्य देव की पूजा। इसमें सूर्य देव की पूजा विधि और उनकी महिमा का भी विस्तार से वर्णन है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण। ब्रह्मा वैवर्त पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से 10वां पुराण है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। इसमें 18,000 श्लोक और 28 अध्याय हैं। इस पुराण का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें सृष्टि के निर्माण और उसके विभिन्न पहलुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मुख्य विषय यशोदानंदन कृष्ण। इस पुराण में यशोदानंदन कृष्ण को सृष्टि का प्रमुख माना गया है। यह भी बताया गया है कि कृष्ण की इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान का स्वरूप। कृष्ण से ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और समस्त प्रकृति का जन्म हुआ, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, धरती, जल और वायु में जीवन की उत्पत्ति और उनके पालन पोषण की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन है। कथाएं और लीलाएं। श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं, गणेश जी के जन्म कथा और उनकी लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। 11 लिंग पुराण। लिंग पुराण 18 महापुराणों में से 11वां पुराण है। इसके भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं और इसमें 11,000 श्लोक हैं। यह पुराण शिव महिमा का सुंदर चित्रण करता है और इसमें भोलेनाथ के 28 अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। मुख्य विषय शिव महिमा। इसमें शिवजी के रुद्र अवतार और लिंग भोग की कथा का वर्णन है। लिंग की उत्पत्ति। इस पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव ने लिंग के रूप में प्रकट होकर संसार का उद्धार किया। शिव पूजन और यज्ञ। इसमें शिव पूजा और यज्ञ का भी उल्लेख है, जिन्हें करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12 वराह पुराण। वराह पुराण 18 महापुराणों में से 12वां पुराण है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं और इसमें 10,000 श्लोक और 270 अध्याय हैं। यह पुराण विष्णु जी के वराह अवतार की कथा पर आधारित है। मुख्य विषय वराह अवतार। इसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है, जिसमें उन्होंने धरती का उद्धार किया। वराह कथा। इसमें वराह देव की कथा, व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। धर्म और पूजा विधियाँ। श्री नारायण की पूजा विधि, पार्वती और शिवजी की कथा और तीर्थ स्थानों का विस्तृत वर्णन इस पुराण में है। गणपति चरित्र और शक्ति महिमा। इसमें गणपति चरित्र, शक्ति महिमा, कार्तिकेय चरित्र, त्रिशक्ति महात्म्य आदि का विवरण है। साथ ही इसमें गोदान और संस्कारों का भी महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से 13वां पुराण है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। यह पुराण 8,100 श्लोकों का है और इसमें भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मुख्य विषय
कार्तिकेय का वर्णन। इस पुराण में कार्तिकेय के जन्म, उनके जीवन की घटनाओं और उनकी महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। तीर्थ स्थल: अयोध्या, यमुना, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कांची, कन्याकुमारी, काशी, रामेश्वर आदि तीर्थ स्थानों की महिमा का सुंदर चित्रण। नदियों के उद्गम: नर्मदा, गंगा, सरस्वती नदियों के उद्गम के बारे में कथाएं। व्रत और उनकी कथाएं: हर महीने आने वाले व्रत और उनकी कथाओं का विवरण। धर्म और भक्ति: धर्म, योग, सदाचार, भक्ति और ज्ञान पर सुंदर विवेचन। महान संतों की कथाएं: शिव पार्वती का विवाह, सतीत्व, तारकासुर वध और कार्तिकेय के जन्म की कथा का मनोरम वर्णन। 14. वामन पुराण। वामन पुराण 18 महापुराणों में से 14वां पुराण है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं और इसे उन्होंने संस्कृत में लिखा है। इस पुराण में कुल 10,000 श्लोक हैं और इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मुख्य विषय: वामन अवतार, भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा और उनके कार्यों का वर्णन। शिवलिंग पूजा विधि, शिवलिंग की पूजा विधि, शिव पार्वती का विवाह, गणेश पूजा आदि के विषय में जानकारी। भक्तों की कथाएं: भक्त प्रहलाद, श्री दमा और अन्य परम भक्तों की सुंदर कथाएं। धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में उल्लेख। 15. पूर्ण पुराण। पूर्ण पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से 15वां पुराण है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं और इसे संस्कृत में लिखा गया है। इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं और यह 4 संहिताओं ब्राह्मी, भगवती, शौरी और वैष्णवी में विभाजित है। मुख्य विषय: विष्णु की लीलाएं, विष्णु के दिव्य लीलाओं का सुंदर विवरण। यदुवंश, यदुवंश की कथा और शिवलिंग की महिमा। वामन अवतार, वामन अवतार का वर्णन और वर्णाश्रम धर्म। सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा देव की आयु, गंगा और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विवरण। प्रलय, प्रलय और उसके काल का वर्णन। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से 16वां पुराण है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। इस पुराण में 14,000 श्लोक हैं और यह विष्णु के मत्स्य अवतार पर आधारित है। मुख्य विषय: मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा, जिसमें उन्होंने सावता ऋषियों और राजा सतवात मनु को उपदेश दिए। जल प्रलय, जल प्रलय की कथा और इसके दौरान हुए घटनाक्रम। व्रत और तीर्थ, व्रत, यज्ञ और तीर्थ यात्रा की महिमा। वर्गीय संवाद, मत्स्य और मनु के बीच संवाद। धर्म और तीर्थ, नर्मदा, काशी, प्रयाग महात्मा और त्रिदेवों की महिमा। अन्य कथाएं: नवग्रह, त्रेता युग, नरसिंह अवतार, सावित्री कथा आदि का उल्लेख। 17. गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से 17वां पुराण है। इसके रचयिता वेदव्यास जी हैं और यह पुराण संस्कृत में लिखा गया है। यह पुराण विष्णु भक्ति पर आधारित है और इसका पाठ मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। मुख्य विषय: मृत्यु और अंतिम संस्कार, व्यक्ति की अंतिम यात्रा और किए जाने वाले कर्मों का विवरण। आत्मा की दशा, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और उसके कर्तव्यों का वर्णन। भक्ति और सदाचार, भक्ति, वैराग्य, निष्काम सदाचार, शुभ कर्मों की महत्ता। ज्योतिष और योग, ज्योतिष, धर्मशास्त्र और योग का विवरण। 18. ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से 18वां पुराण है। इसके रचयिता वेदव्यास जी हैं
और इसमें 12,000 श्लोक हैं। यह पुराण खगोल शास्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसमें सृष्टि के निर्माण और विकास का विस्तृत वर्णन है। मुख्य विषय: खगोल शास्त्र, ग्रहों और ब्राह्मणों का विस्तृत वर्णन। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा, इन राजाओं के बारे में विवरण। सृष्टि का विकास, सृष्टि के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक का विवरण। 7 कालों का वर्णन, 7 युगों का उल्लेख और उनके गुणधर्म। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।